सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी। तो आज हिंदी में टॉपिक है बेटा वाच्य। ये व्याकरण का टॉपिक है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और ये वर्कशीट संख्या हमारी 42। अब तक हमने 41 वर्कशीटें पढ़ चुके हैं और आज की तारीख बेटा 9/10/2020। यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम वाच्य। नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इनको ध्यान से हमें समझना है। ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं, इन्हें हमें ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। इनमें पहला तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, कि मतलब व्यक्ति जा रहा है। अब वो दौड़ के जा रहा है, भाग के जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, तो मतलब व्यक्ति जा रहा है। तो किस पे जोर दिया गया है? व्यक्ति पे। ठीक है बेटा, किस पे जोर दिया गया है? व्यक्ति पे। अब दूसरी तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पे व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है। तो बेटा इसमें किस पे जोर दिया जा रहा है? रेलगाड़ी। किससे जा रहा है व्यक्ति? व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है। अब आप इसमें देखेंगे किसकी प्रमुखता है? रेलगाड़ी से। ठीक है बेटा। अब तीसरे में देखेंगे व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तो व्यक्ति देखो, ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो व्यक्ति से मतलब उसके आगे ट्रेन है या कोई भी साधन है, लेकिन व्यक्ति से क्या हो रहा है? जाया नहीं जा रहा है। मतलब उससे दौड़ा नहीं जा रहा है या किसी काम के लिए जाया नहीं जा रहा है। अब तीनों तस्वीर में क्रिया तो है, एक ही है। कौन सी? जाना। कि भाई जाना है, तो क्रिया तो एक है, जा। लेकिन उसका रूप और उसकी विषय की प्रधानता अलग अलग है। अब रूप प्रधानता का अलग अलग मतलब है कि पहला व्यक्ति तो इसमें जाना, ठीक है। अब दूसरा वो रेलगाड़ी से जा रहा है, फिर तीसरा उससे जाया ही नहीं जा रहा। तो तीनों की विषय की प्रधानता अलग अलग है, नहीं है बेटा? तो विषय की प्रधानता से अभिप्राय है बेटा कि किए गए कार्य का विषय कर्ता कर्म भाव में से कोई एक होता है। अब बेटा देखो, इसमें तो सब शुरू में कर्ता का भाई व्यक्ति जा रहा है, तो कर्ता कौन है? व्यक्ति तो हुआ, तो इसमें तो कर्ता है हो गया। अब कर्म वो किससे जा रहा है? रेलगाड़ी से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी कर्म। क्या हो जाएगा बेटा? कर्म। ठीक है बेटा। अब भाव, अब उससे जाया ही नहीं जा रहा है, कि मतलब अंदर के व्यक्ति से उससे भाव ये निकल के आ रहा है कि उससे जाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है बेटा। अब आप समझ गए होंगे कि कर्ता कौन होता है, कर्म क्या होता है और भाव क्या होता है। तो कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है। अब जो जिससे कार्य हो रहा है, अब रेलगाड़ी से तो हो रहा है ये कार्य, भाई जाना रेलगाड़ी से, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। भाव कि उससे जाया ही नहीं जा रहा, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं है। तो ये सब हमारे अंदर के व्यक्तित्व के भाव होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, देखो बेटा आगे देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में किसकी प्रधानता है। क्रिया के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बेटा ये बात है, इसे याद कर लेंगे हम अच्छे से बिल्कुल, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वाच्य। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, जिसमें कर्ता की बातें हो। दूसरा है क्रमवाच्य, जिसमें क्रम के आधार पर कार्य हो रहा हो। और तीसरा है भाव, जिसमें भाव के आधार पर कार्य हो रहा हो। तो बेटा पहले से हम डायग्रामों को अच्छे से ढंग से देखते हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है बेटा। अब आज का बेटा इस टॉपिक में हम कृतवाच्य है, जिसमें कर्ता, तो इसे आज हम समझेंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता बोध हो, मतलब ज्ञान, मतलब पता। बोध का मतलब यहाँ ज्ञान या पता। ठीक है बेटा, कि कर्ता के बारे में हमें पता चलता हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो। कि अब जैसे मैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या बेटा? मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अब आप मान लें आपसे कोई ये पूछ ले कि इसमें कर्ता कौन है, तो आप यही तो है, कौन कर रहा है कार्य? मोहन।
तो इसमें यही समझाया गया है कि जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, जिस रूप में कर्ता प्रधान हो या जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का हमें पता चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कृतवाच्य। ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। अब कृतवाच्य में मतलब क्रिया की भी जाती है और कभी कभी नहीं भी की जाती है। तो कृतवाच्य में कर्ता की जो विभक्ति, आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे हिंदी में, अब टेंस से पहले पढ़े होंगे कारक चिन्ह। अब आपने देखा होगा कारक चिन्ह हमारे 8 होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग, संबंध, काके, अधिकरण में, पेपर, ये सभी हमारे कारक चिन्ह हैं। तो इनकी विभक्तियां होती हैं, तो उनको हम आगे पढ़ लेंगे। तो इसमें दिया है उसी के अनुसार अब आगे देखते हैं। कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति, देखो इन्होंने उनके विभक्तियों के जो चिन्ह है वो दे रखे, से, के, को, का, की, के, में, पे, पर, अरे, के आदि रहित होता है, या केवल ने जैसे कर्ता ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब इसका एक उदाहरण दे रखा है कि अक्षत ने खाना खाया। क्या बेटा? अक्षत ने खाना खाया। अब इसमें आप खुद भी देख ले कि इसमें कर्ता कौन है? अक्षत। कौन है? अक्षत। तो भाई खाना खाने का कार्य कर रहा है, इसमें कर्म ढूंढेंगे तो हम क्या है? खाना। और क्रिया कौन सी हो जाएगी? खाया। ठीक है बेटा। भाई खाना खाना एक क्रिया ही तो है, तो खाना खाया, तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी। तो आप सभी को बताया कि वाक्य 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है बेटा। तो यही हम ध्यान रखें। तो बेटा अब आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्द भंडार, नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कृतवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। अब देखो इसमें पुस्तक है, खाता है, ने है, बनाता है, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार। अब ये कुछ 10 वर्ड दिए हुए हैं, तो इनके अनुसार ही हमें, जैसे ये सेंटेंस है तो वैसे हमें 10 सेंटेंस इन शब्दों का प्रयोग करते हुए बनाने हैं। तो बेटा 1-2 सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस मैं बना देता हूँ, बाकी बच्चे खुद करके सीखेंगे, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया वर्कशीट में। तो पहला मैं बना रहा हूँ, रमन ने पुस्तक पढ़ी। रमन ने पुस्तक पढ़ी। अब आप इसमें यही पूछ रहा है कि हम कृतवाच्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पे किसका जोड़ देंगे हम? कर्ता पर। किस पे जोड़ देंगे हम? कर्ता। ठीक है। और हमें किस शब्द से बनाना था? पुस्तक से। तो हमारा ये प्रयोग भी हो गया शब्द का। तो ऐसे इसका एक ये सेंटेंस बनेगा कृतवाच्य का। कभी भी आपको ध्यान रखें, ये उदाहरण के रूप में हमें याद करना है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और या जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। अब जब भी मान लें हमें परीक्षा में ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, तो हमें इसके उदाहरण भी 1-2 याद होने चाहिए। तो ऐसे हम अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, खाता। अब इसमें कैसे भी लिख ले, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। अब इसमें देखो खाता वर्ड हमारा यूज हो गया, इसी के माध्यम से बनवा रहा। अब इसमें कर्ता कौन हुआ बेटा? मोहन। ठीक बेटा, यहाँ तक आपके समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा, ने। अब इसमें तो हम किसने बना लेंगे भाई? रोहित रोहित ने खाना खाया, या मोहित ने गाना गाया, या इसके माध्यम से हम बना ही सकते हैं खूब कि शिवम। तीसरा बनाएंगे हम, शिवम ने खाना खाया। ठीक है बेटा, हमें खाली सेंटेंस से मतलब है कि हमारे वर्ड का भी यूज हो गया और हमारे कर्ता पे भी जोर यहाँ पे पड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कृतवाच्य वाक्य का सेंटेंस है। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं
बनाता है या विद्यालय। अब इसमें लिख लेंगे हम कि बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब बच्चे क्या हो जाएगा, कर्ता। पिया खाना बनाती है, पिया खाना बनाती है। वह वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या हो जाएगा इसमें, कर्ता, और खेलता हमारा वर्ड यूज हो जाएगा। और एक दो उदाहरण मैं आपको देके समझा देता हूँ। जैसे एक दो उदाहरण ये रही कि जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब बेटा इसमें राम क्या हो जाएगा, कर्ता। क्या हो जाएगा, कर्ता, मतलब कृतवाच्य का प्रधान। अब पुस्तक हमारी हो जाएगी कर्म, और पढ़ना क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, क्रिया। अब दूसरा सेंटेंस है इसी में, वह खाना खाता है। अब वह क्या हो जाएगा, वही हमारा कर्ता, खाना हो जाएगा हमारा कर्म, और खाता क्या हो जाएगी, क्रिया। तो आपको खूब पता है कि वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया के तीनों के मिलकर बना होता है। ठीक बेटा, तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से हल करेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो इस वर्कशीट से संबंधित, तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप इससे बताएं कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती। और बाकी इन सेंटेंसों से 4-5 सेंटेंस मैंने बता दिए हैं, बाकी बच्चे स्वयं भी अपने दिमाग से करें, तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को बस वर्कशीट समझ में नहीं आई है या नहीं आई है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।